ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं आज अपन। इकोसिस्टम का नया टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है किस पर मेनली डिपेंड करती है? सोलर एनर्जी पर। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कितना खाना बना है उसको अपन क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी, ठीक है, या प्रोडक्शन। अब ये सब किस पर डिपेंड करता है? सोलर एनर्जी पर। मेन जो प्रोडक्शन होता है प्लांट्स के द्वारा, ग्रास के द्वारा, ठीक है, वो सब किसके द्वारा होता है? सन की मदद से ही, ठीक है। कोई भी इकोसिस्टम हो वो काम नहीं कर पाएगा बिना किसके? सन एनर्जी के। चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, उसका प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास, उसके लिए को भी सन चाहिए। दूसरा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसमें ट्री है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ को भी क्या क्या चाहिए? सन। एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को भी क्या चाहिए? सन एनर्जी चाहिए। तो सबको सोलर एनर्जी चाहिए चाहिए, और सोलर एनर्जी से ही प्रोडक्शन होता है। जो प्रोड्यूसर्स बनाएंगे उसको अपन कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो कंज्यूमर के पास पहुंचेगी उसको अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मुझे एक बात बताओ, हमेशा याद रखना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मुझे क्या आप बताओ, क्या सारा का सारा जो प्लांट्स एप्पल बनाते हैं, ये सारा का सारा या एप्पल बनाया या उसके पास जो भी खाना था वो क्या सारा का सारा पूरे एनिमल को मिल जाएगा? क्या सारा का सारा? नहीं मिल पाएगा। हीट के फॉर्म में 90% लॉस्ट हो जाएगा। तो हमेशा ज़्यादा क्या क्या रहेगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा क्या रहेगी? कम रहेगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के लिए, जबकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन होता है भाई हमने कुछ बनाया, ठीक है, आपने एक फैक्ट्री है, आपने कुछ बनाया, आपने कितने एरिया में बनाया उसको, या आपका खेत है, आपने खेत में कुछ उगाया तो आपने कितने एरिया में उसको उगाया, वो हो जाएगा उसका प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्शन में होता है बायोमास या फूड या ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया याद रखना, बायोमास आप जो लोगे वो हमेशा ड्राई वेट लोगे। किस फॉर्म में लोगे? ड्राई वेट लेना पर यूनिट एरिया। तो प्रोडक्शन होगा बायोमास या फूड या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया। फूड या बायो जो मास है वो मास की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? आपको ये बात पता होगी, मास की यूनिट किलोग्राम और ग्राम होती है, ये बात आपको पता होगी। वेट की यूनिट होती है न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट और फोर्स एक ही बात है। वेट और फोर्स क्या है? एक ही बात है। वेट की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स विथ विच द बॉडी इज पुल्ड इज कॉल्ड एज वेट, है ना। तो यहाँ पर अपन वेट ले रहे हैं या बायोमास ले रहे हैं? मास होता है एक्चुअल मास, उसमें कितना मास भरा हुआ है, एक्चुअल उसमें कितना मास भरा हुआ है वो कहते हैं अपन बायोमास। जैसे एक छोटा सा पेड़ था, वो अपने अंदर भी मास भरेगा, मास अपने अंदर क्या बढ़ेगा? ऑर्गेनिक मैटर भरेगा, उसका मास बढ़ेगा, है ना। तो वो किसकी हेल्प से बढ़ा था? सन की मदद से। किसकी हेल्प से बढ़ा था? सन की वजह से। जितना उसका ऑर्गेनिक मैटर जमा होगा, ऑर्गेनिक मैटर उसमें जमा हो जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कहेंगे। प्रोडक्शन होती है बायोमास डिवाइड बाय एरिया। बायोमास की यूनिट ग्राम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, ग्राम m की पावर -2 मीटर की पावर -2 हो जाएगी। या बायोमास मैंने आपको बताया था मास किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड, ठीक है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये इक्वेशन है किसकी? आइंस्टाइन की। किसकी इक्वेशन है बेटा? ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में। इसका उदाहरण क्या बताया था मैंने आपको कि भाई एक जो है बंदा है, ठीक है, वो मर गया तो उसका पूरा जो मास था उसको जला दिया, वो पूरा मास कहाँ उड़ गया? हीट एनर्जी के फॉर्म में उड़ गया। तो इसका मतलब मास किस में कन्वर्ट हो जा सकता है? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो मास एनर्जी के फॉर्म में या एनर्जी मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है भाई, ये आपको याद रखना है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन मास की जगह एनर्जी भी ले सकते हैं। एनर्जी की यूनिट नापी किस में जाती है? किलो कैलोरी में। किस में नापी जाती है? वैसे एनर्जी को आप किलो कैलोरी, जूल्स, हॉर्स पावर में नाप सकते हो, वो ठीक है, वॉट में भी नाप सकते हो एनर्जी, आई बात समझ में। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी वाली को नापते हैं वॉट में, ठीक है, हॉर्स पावर को भी उसी में नापते हैं भाई। 1 HP की मोटर है ये, है ना, ठीक है। तो वो अपन, लेकिन खाने के लिए मेनली हम किलो कैलोरी वर्ड यूज़ करते हैं, तो खाने में होती है कैलोरीज। क्या होती है खाने में? कैलोरीज। तो हम प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो कैलोरी वर्ड यूज़ करेंगे, किलो कैलोरी यूज़ करेंगे। तो एनर्जी की किलो कैलोरी हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो बताओ किलो कैलोरी m की पावर -2 हो जाएगा, या जी, ये जी ये क्या है? GM क्या है? ग्राम। ग्राम की पावर -2 है कि ग्राम मीटर की पावर -2 है? ग्राम मीटर की पावर -2 है। अब प्रोडक्टिविटी में और कुछ नहीं होता, रेट आ जाता है। क्या आ जाता है? रेट आ जाता है। मतलब नीचे टाइम और आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? बोलो बेटा,
टाइम भी आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, नीचे आपका टाइम भी आ जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी, इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये बताओ जरा। ठीक है भाई। दूसरा अगर मैं बात करूं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, तो भाई प्रोडक्शन की यूनिट क्या होती है? बायोमास बाय एरिया। अब इसमें रेट और लगा दो, यानी नीचे टाइम और लगा दो, तो बायोमास की ग्राम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और टाइम जो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक छोटे से टाइम में, ठीक है, 1 सेकंड में कुछ नहीं होता, वैसे टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेकिन 1 सेकंड में कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक कि 1 घंटे में भी कुछ नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। बीज मैंने डाली कि 1 घंटे में हो जाएगा कुछ ना कुछ, नहीं होगा कुछ भी। इसलिए हम जो है प्रोडक्शन में लिए हम टाइम की यूनिट क्या लेते हैं? ईयर। क्या लेते हैं? ईयर। ग्राम मीटर m की पावर -2, ईयर की पावर -1। अब यहाँ पर हम ग्राम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम यूनिट एरिया ले रहे हैं। कौन सा एरिया ले रहे हैं? यूनिट एरिया ले रहे हैं। तो आप अपने खेत, आपका खेत बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा यूनिट एरिया लोगे, यानी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यूनिट एरिया ऐसे कहेंगे। यूनिट एरिया क्या कहेंगे इसे? तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगी इसकी? 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितनी हो जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे कहेंगे यूनिट एरिया। तो इस यूनिट एरिया में जो प्रोडक्शन होगा वो 5000 किलो, 500 किलो नहीं हो जाएगा छोटे से एरिया में, इतने से ग्राम में ही आएगा, तो ग्राम लेंगे। और इतने से एरिया में कितना टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा प्रोडक्शन होने में? चाहे इसमें 10 बीज क्यों ना डाले हो, तो भी टाइम कितना लगेगा? 1 साल तो लग ही जाएगा। तो ईयर में लेंगे, टाइम लेंगे ईयर में, वेट लेंगे ग्राम में, और यूनिट एरिया लेंगे 1 मीटर स्क्वायर में। तो भाई ये सारी यूनिट होंगी, मास की यूनिट होगी ग्राम में, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर में, और टाइम की यूनिट क्या होगी? ईयर में। तो ग्राम मीटर m की पावर -2 ऊपर आ जाएगा, m की पावर -2, ईयर भी ऊपर आ जाएगा, ईयर की पावर -1। ये मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में किलो कैलोरी, टाइम में ईयर, और एरिया में मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो कैलोरी, ठीक है, ईयर ऊपर चला जाएगा, ईयर की पावर -1, और मीटर स्क्वायर है तो m की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने बताया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए होती है? प्रोड्यूसर के लिए। और सेकेंडरी प्रोड्यूसर किसके लिए? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए होती है? कंज्यूमर के लिए। अब बात ये आती है कि सर मुझे एक बात बताना, सच बात बताऊं, आपका जो खेत है, सच रियलिटी बता रहा हूँ, आज आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है? मान के चलो इस साल आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, 110 किलोग्राम आपका जो है खेत में प्रोडक्शन हुआ है, ये आपका खेत है, 110 किलोग्राम इसने आपको वेट दे दिया। लेकिन लिटरली आपको बता रहा हूँ, ये इसी खेत से आप जो है कितना ले सकते थे, या कितना ये प्लांट जो है प्रोडक्शन दे सकता था, वो एक्चुअल में आपको दे सकता था करीबन 170 किलोग्राम। कितना दे सकता था? 170 या 180 किलोग्राम दे सकता था। आई बात समझ में? कितना दे सकता था? 180 किलोग्राम दे सकता था, लेकिन दिया कितना? 110। ठीक है भाई, तुम्हें क्या लग रहा था कि 170 की खेती होगी या 180 की खेती होगी, लेकिन 110 दिया, तो बाकी माल कहाँ चला गया? बाकी माल जो है, मुझे एक बात बताना, एक प्लांट, ठीक है भाई, तो बाकी माल उसने खुद ने भी तो यूज़ किया। जो बना रहा है वो क्या सिर्फ तुम्हारे लिए एक बना रहा है क्या? अपने लिए भी तो बनाएगा। मम्मी अगर खाना बनाती है तो अपने तुम्हारे लिए तो बनाती है, लेकिन क्या अपने लिए नहीं बनाएंगी क्या? बताओ भाई ज़रा, बनाएंगी ना? ऐसे ही प्लांट जो है खाना बना रहा है, ठीक है, एक्चुअल में वो खाना अपने लिए ही बना रहा है कि भाई मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो एप्पल में से मैं फूड निकाल लूँगा। लेकिन तुम नालायक हो, उसका एप्पल ही खा गए। उसने सोचा क्या था कि मैं उसको जमा करके रख रहा था। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुमने किसी एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जो है स्टोर रख करके रखा, भाई मैं जो है अपनी सेविंग्स करके रखी, और तुमने उसकी सेविंग उड़ा दी। ये तो वही काम किया है तुमने। आई बात समझ में? लेकिन तुम लोग कितने पाप के भागीदार हो पता ही नहीं है, कितने तो तुमने पाप कर चुके हो तुम ज़िंदगी में, है ना? तो चलो उसको भूल जाओ। पर अब बात ये है कि भाई वो एक्चुअल में जो ये मान के चलो, मैं एक पेड़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे एक पेड़ से मान के चलो 10 किलो के आम बन सकते थे। इस एक पेड़ से 10 किलो के क्या बन सकते थे? आम बन सकते थे। लेकिन बने कितने? बने कितने? इसने जब हमने निकाला तो कितने कितने आम निकले इसमें से? कितने आम निकले बताना जरा? मात्र 7 किलो ही आम निकले। मात्र कितने किलो आम निकले? 7 किलो ही आम निकले। लेकिन निकाल कितना सकता था ये एक पेड़? 10 किलो आम बना सकता था, लेकिन निकले कितने? 7 किलो। इसका मतलब जरूर 3 किलो क्या कहाँ लगा दिए होंगे ने इसने? अपने खुद की एनर्जी में, रेस्पिरेशन में लगा दिए होंगे। किसके लिए निकाल लिए होंगे? रेस्पिरेशन में निकाल लिए होंगे। अरे भैया रेस्पिरेशन क्या होता है? तुम अपने खाने को तोड़ते हो। अपने खाने को क्या करते हो? तोड़ते हो, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए। क्या करने के लिए? एनर्जी लेने की। तो क्या प्लांट को भी एनर्जी चाहिए? अरे प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए। तो क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है?
क्या प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और खाने को तोड़ता है? क्या क्या सारा का सारा खाना प्लांट अपना एप्पल में डाल देता है क्या? तो भाई ये बात ध्यान रखना भाई, ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, क्या सारा का सारा जो प्लांट है ये इससे एनर्जी में निकालता है क्या? नहीं, इससे निकाल सकता था। इधर देखो भाई, इसने बहुत सारा तो आम में भर दिया, ये आम है ये। अब भाई इसने ज़्यादातर अपना जो खाना है वो कहाँ स्टोर कर लिया? जो भी खाना था ज़्यादातर उसने कहाँ स्टोर कर लिया? आमों में स्टोर कर दिया। लेकिन कुछ जो है इसने कुछ जो खाना है उसका क्या किया? इसने कुछ खाने का क्या किया? कुछ खाने को ऑक्सीजन से मिला दिया, कुछ खाने को किससे मिलवा दिया? ऑक्सीजन से मिलवा दिया, और उसको तोड़ दिया। उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, और है ना एनर्जी बनवाई। क्या बनवाई? एनर्जी बनवाई। तो इसका मतलब ये है भाई, लगभग अगर मैं बात करूं तो इसने जो है 7 किलो, सुनो भाई, 7 किलो तो इसने आम में भरवा दिया, बाकी 3 किलो कहाँ डाल दिया? बाकी 3 किलोग्राम जो है इसने जो है ना रेस्पिरेशन में लगा दिया। किस में लगा दिया? रेस्पिरेशन में लगा दिया, जिससे उसको क्या मिलेगी? खाने को तोड़ करके उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। खाने को तोड़ करके उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ये तो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलेगी, याद रखना अभी क्या मिलेगी? एनर्जी। आ गई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। तो जितना वो बना सकता था उसकी कैपेबिलिटी कितनी थी? 10। कितनी थी उसकी कैपेबिलिटी? 10। इसे कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे इसे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना उसमें ताकत थी, जितनी उसमें क्षमता थी, उसे अपन क्या कहेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। लेकिन वो उसने कितना बनाया? लेकिन उसने कितना बनाया बताना भाई जरा। लेकिन उसने कितना बनाया है? ठीक है भाई, उसने जो है कितना बना दिया? यार देखो, उसने कितना बना लिया बताओ बेटा। हाँ देखो, उसने जो है 10, ठीक है, उसने टोटल बनाया था 7। टोटल कितना बनाया था? 7। कब आएगा? जब 3 क्या निकाल दोगे? रेस्पिरेटरी लॉस। 3 क्या निकाल लोगे उसमें से? रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है भाई, 3 क्या निकाल लोगे उसमें से? रेस्पिरेटरी लॉस निकाल लोगे। ठीक है भाई, आ गए आ गए। ये देखो, 3 क्या निकालोगे? रेस्पिरेटरी लॉस। 3 क्या निकालोगे? रेस्पिरेटरी लॉस निकाल लोगे। क्लियर है? तो ये जो 7 बचा है इसे कहेंगे एनपीपी। हाँ आ गए, ओके ओके। यार देखो भाई, तो यहाँ पर जो एस हो जाएगा ये हो जाएगा एनपीपी। क्या हो जाएगा भाई? ये एनपीपी। ठीक है। और 10 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीपीवी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और 3 क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी लॉस। एन का क्या मतलब हो गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। और जीपीपी क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और 3 क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी लॉस। इसको लिख डालो, ये बना डालो। वैसे एक्चुअल में एक प्लांट पर नहीं होता, ये होता है तुम्हारे पूरे खेत पर। वैसे किस पर होता है? ये तुम्हारे खेत जो है, मान के चलो 10 क्विंटल माल बना सकता था। तुम्हारा खेत कितना बना सकता था? 10 क्विंटल माल बना सकता था, लेकिन बना 7 ही। कितना बना? 7 ही बना। तो इसका मतलब 3 कहाँ चला गया होगा? उसका रेस्पिरेशन कर देगा, वो भी तो खुद यूज़ करेगा, वो भी तो एनर्जी उसको भी तो चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं बेटा, ये हो गया आपका, खत्म हो गया बेटा ये। ठीक है। तो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बड़ी कौन सी यूनिट होती है? ग्रॉस। ग्रॉस कौन सी होती है? बड़ी। और नेट क्या होती है? छोटी। कहते हैं ग्रॉस मार्जिन, बड़ा होता है ग्रॉस मार्जिन। और ग्रॉस मार्जिन तुमने अगर शार्क टैंक देखा होगा, उसमें लिखा होगा ग्रॉस मार्जिन, और फिर आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, या नेट मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारा क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है। बहुत सारा क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है।
उदाहरण के तौर पर मैंने मान के चलो किसी को सैलरी दी 15,000 रुपये, कितनी सैलरी दी? 15,000 रुपये सैलरी दी किसी को, तो आने जाने में उसका खर्च हो गया 2,000 रुपये, आने जाने में कितना खर्च हो गया? तो नेट जो मैंने सैलरी दी वो था ग्रॉस, क्या था? ग्रॉस। और जो खर्च कितना हो गया? 2,000 आने जाने में, तो उसको मिला कितना? 13,000। वो था उसका नेट, वो क्या था? नेट उसको जो मिल गया। आ गई बात समझ में? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अ कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ जीपीपी यूज्ड बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। कुछ अमाउंट जीपीपी का कौन यूज कर लेता है? रेस्पिरेशन में। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एंड में डाल देना कि कुछ पार्ट जीपीपी का कहाँ यूज हो जाता है? रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सीधी सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्टिविटी विच इज लेफ्ट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी लॉस द फ्रॉम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फ्रॉम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बात एक ही, इसको आप जो है इसी को ही अपन हिंदी किस में लिख लेंगे? एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं नीट में, बहुत सारे 2021 2022, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है इट इज अवेलेबल बायोमास। हाँ भाई मुझे एक बात बताओ, ये लाइन से समझना, मुझे एक बात बताओ, ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, इनको ये मिल रहा है, तो ये जो है इन्होंने सन से एनर्जी ले करके जो बनाया वो था जीपीपी, क्या था वो? लेकिन इन भाई साहब को क्या मिलेगा? जीपीपी मिलेगा या एनपीपी? क्योंकि अरे कुछ तो उन्होंने यूज कर लिया, वो तो दिख ही नहीं रहा जो यूज कर लिया, जो बच गया एनपीपी। एनपीपी किसको मिलता है? कंज्यूमर को। तो लिखा हुआ है इट इज द अवेलेबल बायोमास, इट इज जो भाई साहब को मिलेगा अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन बाय हेटेरोट्रॉफ। ये हेटेरोट्रॉफ है, ये हेटेरोट्रॉफ है, तो हेटेरोट्रॉफ को जैसे हर्बीवोर, ये हर्बीवोर है, हर्बीवोर को जो मिलेगा वो मिलेगा एनपीपी। क्या मिलेगा? हर्बीवोर को एनपीपी मिलेगा। और ये क्या जो ये बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? जीपीपी। क्या बनाएंगे? जीपीपी। ठीक है, ये बनाएंगे जीपीपी, फिर वो आर हटा देंगे उसमें से, और अवेलेबल इनको क्या मिलेगा? एनपीपी। आई बात समझ में? और इसकी बच जाएगी पीपी। आई बात समझ में? तो बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मुझे एक बात बताना, जैसे मान के चलो भाई किसी ने जो है बिरयानी खाई, कौआ बिरयानी खाई, यार देखो भाई कौआ था 15 किलो का। कौआ कितने का था? 15 किलो। ज़्यादा भारी नहीं हो गया? और कैसे पाएगा ये? 5 किलो का करो। यार देखो भाई 5 किलो पूरा कौआ बिरयानी में डाल दिया तो बन गई 5, ठीक है बिरयानी। इधर देखो भाई, हाँ भाई इधर देखो भाई, अब सुनो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, सुनते जाना जरा, देखो तो मैंने क्या बोला था? 3 किलो का कौआ, 2 किलो के चावल, टोटल कितने हो गए? 5 किलो। ठीक है, 5 किलो की कौआ बिरयानी बन चुकी है। आई बात समझ में? अब 5 किलो की कौआ बिरयानी खाने के बाद किसी का वेट क्या 5 किलो बढ़ जाएगा? बताओ भाई। ठीक है भाई, तो यार देखो भाई 5 किलो की पूरी कौआ बिरयानी खा ली किसी ने, और उसका वेट बढ़ा 2 किलो। उसका वेट कितना बढ़ा? 2 किलो वेट बढ़ा। तो ये क्या हो गई? सेकंड। तो उसमें 2 किलो का मांस आ गया। 2 किलो का क्या आ गया? नया मांस उसने बना लिया। 5 किलो की कौआ बिरयानी खाने के बाद उसने 2 किलो का मांस अपना बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया भाई? 2 किलो का मांस बढ़ा दिया। तो वो क्या कहलाई जाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाई जाएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी कितना मास प्लांट बना रहा है सनलाइट लेकर के, कितना मास प्लांट बना रहा है सनलाइट लेकर के। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कितना प्लांट, कितना मास सेकेंड या हेटेरोट्रॉफ बना रहा है या कंज्यूमर बना रहा है। ठीक है, कितना मास कंज्यूमर जो कौआ बिरयानी खा रहा है वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। क्या हो जाएगा भाई? कंज्यूमर। जो कितना मास कंज्यूमर बना रहा है, बढ़ा रहा है, उसको अपन कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे भाई? फिर वही वाली बात है, उसका मास बढ़ना कितना चाहिए था, इसमें भी आएगा, पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें भी होता है। एक होता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और एक क्या होगा? नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। ठीक है भाई, तो बात वही है कि
नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आई बात समझ में। उसका भाई वेट 5 किलो बढ़ना चाहिए था, कितना किलो बढ़ना चाहिए था, 5 किलो बढ़ना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसने 5 किलोग्राम का माल खाया है। क्या खाया है भाई, 5 किलोग्राम का माल खाया है। लेकिन वो किस में, रेस्पिरेशन में भी तो एनर्जी निकाल देगा भाई। क्या पूरा जो खाना आप खाते हो वो आपके फैट में जमा हो जाता है क्या, क्या पूरा जो खाना खाते हो आपके फैट में जमा हो जाता है क्या, फैट में लग जाता है क्या, कुछ लोगों का लग जाता है भाई। आई बात समझ में। ये देखो भाई, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयर केस में। जो आप खाना खाते हो वो जनरली किस में पहुंच जाता है, फैट में नहीं जाता, उसकी एनर्जी बनती है, उसकी क्या बनती है, एनर्जी बन जाती है ना। तो ये बात ध्यान रखना, वो रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है भाई, सांस लेगा, उसका खाना टूटेगा, एनर्जी आएगी। तो मान के चलो भाई 3 किलो जो है वो रेस्पिरेटरी लॉस में उड़ गया, तो उसको पास कितना वजन, कितना बढ़ा उसका, मास कितना नया आ गया उसके, उसमें नया मास कितना आ गया, 2 किलो मास आ गया नया। आई बात समझ में। तो ये 2 किलो जो है तुम्हें पता ही है, ये नया मास आ गया भाई। क्लियर है भाई, ठीक है भाई, ठीक है या नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। वैसे प्रोडक्टिविटी का यूनिट तुम्हें पता है ग्राम मीटर वही रहेगी भाई, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेते हो वैसे ही नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हो, ठीक है भाई। तो बताओ जरा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी। इधर मुझे एक बात बताना जरा, इधर देखते जाओ। ये देखो, एक आपको एक डायग्राम बनाना है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चंस निकाल के लाया हूँ आपके लिए। यार देख लो, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो बेटा, ये है सनलाइट, क्या है ये बोलो, सनलाइट है ये, नहीं लग रही क्या, अब लगेगी, देखो सनलाइट है। तो ये सनलाइट थी, सनलाइट से कितनी एनर्जी मिल गई, सनलाइट से ये है हरे प्लांट, क्या है ये, ग्रीन प्लांट्स, क्या है ये, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है भाई, ये ग्रीन प्लांट्स हो गए। ये ग्रीन प्लांट है, इनने जो अपना वेट बढ़ाया, इनने जो अपना सनलाइट से, सनलाइट ले करके इनने जो अपना वेट बढ़ा दिया, अब ये, अब पहले इस वेट के थे, अब ये इस वेट के हो चुके हैं ये, इनने जो अपना वेट बढ़ाया, इतने जो अपना बायोमास बढ़ाया, उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद कुछ माइनस हो जाएगा रेस्पिरेटरी लॉस, और इनके पास क्या पहुंचेगा, एनपीपी पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी, माइनस आर हो जाएगा, जीपीपी में से माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इनके पास एनपीपी किसके पास पहुंचेगी, जो इनको खा रहा है, जो इनको खा रहा है। इनको खा कौन रहा है, रैबिट। कौन खा रहा है भाई इसको, रैबिट खा रहा है, ये रहा रैबिट। ये देखो भाई, ये रैबिट है ये देखो भाई, सुनो, तो ये रैबिट खा रहा है इसको, ये देखो भाई, ये देखो भाई, तो ये रैबिट इसको खा रहा है भाई, रैबिट ने खाया तो इसको एनपीपी मिली, क्या मिली इसको, और इसने एनपीपी की मदद से क्या बना ली, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बना ली। क्या बना ली, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इसने अपने अंदर बना ली। आई बात समझ में, क्या बना ली इसने अपने अंदर, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई बात समझ में। उसके बाद जो है ये भी माइनस आर करेगा, ये भी क्या करेगा, और दूसरे लेवल पर क्या पहुंचेगी, जीएसपी माइनस आर, क्या पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, एनएसपी। एनएसपी किसको पहुंचेगी, रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक, एनाकोंडा, एनाकोंडा। आई बात समझ में, स्नेक खा रहा है इसको। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना है भाई, क्लियर है। तो इसको बना लो जरा जल्दी जल्दी इसको। सनलाइट की मदद से जो इनने बनाया वो हो जाएगा जीपीपी, जीपीपी माइनस आर करोगे तो क्या हो जाएगा, एनपीपी, ठीक है भाई। और जीएसपी माइनस आर करोगे तो एनएसपी इसके पास पहुंचेगा, एनपीपी मिलेगा रैबिट को, ये, ठीक है भाई। लिख लो उसको, जल्दी जल्दी बना लो उसको। अब इधर देखो बेटा, अब सुनो, अब बात आती है कि ये है पूरा अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, दिख रहा है तुम लोगों को अर्थ, ये अर्थ है, ये जो आपको अर्थ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको
कितना एरिया लैंड का है? 30% एरिया। बोलो कितना एरिया लैंड का है? 30%। बोलो कितना परसेंट एरिया लैंड का है? 30%। और पानी का कितना एरिया है? हाँ भाई, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, इधर देखो, यहाँ पर ये कितना एरिया है? 30%। और ये कितना एरिया है यहाँ पर? ये 70% एरिया है ये। तो 70% एरिया में वाटर है और 30% एरिया में क्या है? लैंड है ये। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई। ये तुम बैठे हो चड्डी पहन के फूल खिलाए। ये देखो भाई, सुनो, ये देखो, तो ये अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम जोक्स, सीधे देखो भाई जरा, तो 30% लैंड है। 30% कितना है? लैंड है। और 70% वाटर है। 70% क्या है? वाटर है। तो 30% लैंड है, लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है? 115 बिलियन टन। 115 बिलियन टन। आई बात समझ में? और 70% एरिया होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर देखो पानी है, तो पानी में नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन लैक है। नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोड्यूसर्स नहीं है, प्रोड्यूसर कम है। प्रोड्यूसर कम है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है भाई, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र कितनी आ रही है? 55 बिलियन टन। कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है यहाँ पर? 55 बिलियन टन। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये देखो भाई, टोटल कितना हो गया? 55 और 115 कितना हो गया? 170। कितना हो गया भाई? 170। तो मैंने जैसे बनाया ना वैसे करना, तो कंफ्यूज नहीं होगे तुम। अब ये टोटल कितनी प्रोडक्टिविटी पूरे अर्थ ब्रह्मांड की बन गई है? ये हो गया टन्स, टन 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 टन। ठीक है भाई, ये देखो भाई, अब देखो भाई, तो यहाँ पर 30%, ये हो गई 70%। तो 55 और 15 कितने कर लेते हो? ऐड तो कर लेती हो गए 170 बिलियन टन। और जो अभी ज़्यादा बोल रहा था वो मुझे बताए कि भाई बिलियन में कितने जीरो आएंगे? हाँ भाई, उठ जाओ। हाँ भाई, तो भाई ये ठीक है। तो भाई मुझे बता, प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा है, पानी में या लैंड में? लैंड 30% है, फिर भी उसमें प्रोडक्टिविटी 155 बिलियन टन है। और जो वाटर है वो 70% है, फिर भी उसमें मात्र 55 बिलियन टन है। तो टोटल कितनी हो रही है? 170 बिलियन टन। कितनी हो रही है टोटल? 170 बिलियन टन हो रही है बेटा। ये क्लियर है? प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है? 170 बिलियन टन। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? तो ये आप लिख डालो और आपका ये टॉपिक प्रोडक्टिविटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है।
ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सेकेंडरी नहीं है, ठीक है। पानी में कम क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर्स कम है तो प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, जबकि एरिया बहुत ज़्यादा है समुद्र में, क्योंकि गहराई तक सनलाइट नहीं आ पाती, ये भी और एक वो रीज़न है।